हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। वैसे तो आप लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। मैं भी अपनी साइड से गाइस बस कोशिश कर रही हूँ कि अगर मेरी वीडियो के माध्यम से कोई मोटिवेट होता है, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है या फिर किसी को हिम्मत मिल सकती है तो वो चीज़ करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उस चीज़ को मैं खुशी खुशी करना चाहूँगी। सो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग आकांक्षा के लेटेस्ट शॉर्ट्स के ऊपर डालने वाले हैं, जिस शॉर्ट्स में उसने आज एक और कहानी का हमारे पास से पर्दाफाश किया है। बहुत सारे लोगों के दिलों में बहुत सारे क्वेश्चन है आकांक्षा से अमर को लेके, लेकिन गाइस थोड़ा सा अभी भी आप लोगों को इस बात का ध्यान भी रखना पड़ेगा और इस बात का सब्र भी करना पड़ेगा कि अभी वो एक सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं आई है। अभी बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो उसको पूरे करने हैं, निभाने हैं। उसके बाद जाके जब वो एक सही स्टेट ऑफ माइंड में आएगी, डेफिनेटली आप सब लोगों के सवालों के जवाब धीरे धीरे आप सबको मिलेंगे और उम्मीद करते हैं कि उसके हिस्से के सवालों के जवाब सिर्फ आकांक्षा ही दे। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आकांक्षा से रिलेटेड कोई भी बात वो किसी से कर रही है या किसी को बता रही है तो बाकी के साथ के व्लॉगर्स जो हैं उसकी आप बीती बताने के लिए आ जा रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें बताने का हक भी आकांक्षा को ही है और बताना भी उसको ही चाहिए, क्योंकि अगर सब कुछ उससे सुन सुन के बाकी लोग बता देंगे तो उसके पास अपनी ऑडियंस को बताने के लिए क्या बचेगा, राइट। देखिए ना, अभी सिर्फ 4-5 दिन भी नहीं बीते हैं और अभी से हमारे ही बीच से कुछ लोगों का जजमेंट आकांक्षा के लिए पास होने लगा है। ऐसी है ये दुनिया, जब दर्द में देखती है तो आंसू बहाती है और उसके बाद अगर एक इंसान थोड़ी सी हिम्मत कर ले तो उसकी हिम्मत पर उसको पग पग पे जज भी करती है। एक सिंगल लेडी के लिए ना ज़िंदगी बहुत परेशानियों से सोशल मीडिया पे बीतती है। ये मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए। उसको उसकी हर एक छोटी चीज़ पे जज किया जाता है। वो अच्छा पहन ले तो उसको जज किया जाता है, वो अच्छा खा ले तो उसको जज किया जाता है, वो अच्छे से रह ले तो जज किया जाता है, वो मुस्कुरा रही है तो वो जज किया जाता है, वो वीडियोस बना रही है तो जज किया जा रहा है, नहीं बना रही है तो जज किया जाता है, बच्चे को ठीक से नहीं देख रही है तो जज किया जाता है और अगर ठीक से देख रही है तो भी जज किया जाता है। ये जर्नी आसान नहीं है एक सिंगल मदर के लिए। अभी तो मैक्सिमम लोग आकांक्षा को सपोर्ट ही कर रहे हैं, पर आने वाले दिनों में देखना इनमें से ही कुछ लोग किस तरीके से बदल जाएंगे, किस तरीके से उसको छोटी छोटी चीज़ों में जज करने लगेंगे, जो कि कुछ चुनिंदा लोगों ने शुरू भी कर दिया है। और इन्हीं चुनिंदा लोगों की देखा देखी बाकी के लोग भी नेगेटिविटी की तरफ कब बढ़ जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता। और हमें इसी नेगेटिविटी को बढ़ने नहीं देना है। एक औरत जब हिम्मत करती है तो एक औरत होने के नाते हमें उसकी हिम्मत बनना चाहिए, वरना इसी तरीके से औरतें टूटती रहेंगी और उन्हें तोड़ने वाली हम में से ही कुछ औरतें होंगी। हाँ, सबसे ज़्यादा बुरा और हैरानी इस बात की होती है कि जज करने वाली भी लेडीज़ ही होती हैं, ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करने वाली भी लेडीज़ ही होती हैं। मेरे पास भी मेरी वीडियो पे 2-3 कमेंट्स आया आकांक्षा से रिलेटेड कि इतनी जल्दी वीडियो बनाने लगी, ये तो इतनी जल्दी नॉर्मल हो गई। मतलब दुख क्या होता है, जब तो कोई इंसान आपके सामने चीख चीख के चिल्लाए ना, रोए ना, तमाशा ना बनाए, तब तक क्या उसे दुख नहीं होता? तब तक क्या उसको तकलीफ़ नहीं होती? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके आंसू नहीं बहते, लेकिन अंदर ही अंदर उनको सदमा खाया चले जाता है और वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। मतलब अगर कोई अपने रोने का, अपने दुख का तमाशा ना बनाए तब तक वो इंसान दुखी नहीं होता। आप लोगों को उसकी आवाज़ में वो दर्द महसूस हो रहा है, उसकी आवाज़ में वो दर्द महसूस हो रहा है। आप लोगों को वीडियो में ये दिख गया सिर्फ 4 शॉट्स, मात्र कुछ सेकंड के शॉट्स डाले अभी तो उसने, कुछ सेकंड के। अभी तो वीडियोस भी डालनी शुरू नहीं करी और कुछ सेकंड के शॉट्स में ही जजमेंट पास। खा रही है तो नॉर्मल लग रही है, आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं तो नॉर्मल लग रही है, ऐसे कपड़े पहने हैं तो नॉर्मल लग रही है। किसी इंसान के अंदर क्या बीत रही है आपको क्या पता कि वो नॉर्मल लग रही है या वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है। छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। एक माँ को अपने बच्चे के लिए खुश भी होना पड़ता है, एक बच्चे के लिए खाना भी पड़ता है और एक बच्चे के लिए ज़िंदा भी रहना पड़ता है। किसी के जाने के बाद कोई इंसान उसके साथ नहीं जाता,
उसको ज़िंदगी जीनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको दर्द नहीं है, उसको तकलीफ़ नहीं है। जितने लोग भी बैठ के जज कर रहे हैं, चुनिंदा लोग, कितने लोग जाके उसकी मदद करेंगे? जब उसके घर में खाना नहीं होगा, आप में से कितने लोग जाके उसको खाना दे के आएंगे? आप में से कितने लोग जाके उसके आंसू पोंछ के आएंगे? उसको सब कुछ खुद करना है, उसको पति भी बनना है, अब पत्नी भी बनना है, अपने बेटे के लिए माँ भी बनना है, पिता भी बनना है, सास ससुर के लिए बेटा भी बनना है, बहू भी बनना है। इंसान तो चला जाता है, लेकिन अपने पीछे जो इतनी सारा परिवार और इतनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ के जाता है ना, उन जिम्मेदारियों को भी एक बार देख लेना चाहिए, महसूस कर लेना चाहिए, फील कर लेना चाहिए। ये सब ने देखा कि 4 दिन बाद वीडियो बनाने आ गई, लेकिन परिस्थिति नहीं देखी कि उस घर की परिस्थिति क्या है। जिस घर का बेटा पिछले इतने महीनों से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो, आप जानते हैं कि एक बीमारी में पैसा पानी की तरह बहता है, और उन्होंने इन 3-4 महीने से सोशल मीडिया पे पैसा नहीं बटोरा था। वो चाहते तो अपनी जर्नी दिखा के ज़रूर कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने 3-4 महीने से कोई व्लॉगिंग नहीं की, कोई वीडियो नहीं बनाई, तो उनके पास कितना पैसा बचा होगा, कितना पैसा उनके इलाज में लग चुका होगा। घर का खर्चा, दवा दारू, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। कभी गहराई से सोचा कि वो पैसे कहाँ से आए होंगे? वो 3-4 महीने बिना काम करे हुए कैसे निकाले होंगे उन्होंने? अभी उनके घर की परिस्थितियां नज़र आ रही हैं, दिख रही है हालत उनकी कि उनको इस समय पे पैसों की ज़रूरत है। उनके परिवार को काम करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपना 100% दे दिया पिछले 3-4 महीने में। एक बीवी ने अपनी लॉयल्टी प्रूफ कर दी। उसने 3-4 महीने तक जी जान से सेवा करी होगी अपने पति की, और निस्वार्थ सेवा, जो कि यहाँ पे बेची नहीं। इसीलिए शायद आप लोगों को उसकी जल्दी वीडियो बनाने से ऐसा लग रहा है कि जल्दी आ गई, क्योंकि उसने अपना 3-4 महीने का स्ट्रगल नहीं दिखाया, 3-4 महीने तक की शॉर्ट्स नहीं डाली कि वो कितनी सेवा करती थी, कितने खून के आंसू वो रोती होगी जब वो अपने पति को 4 महीने तक देख रही होगी तिल तिल कमज़ोर होते हुए। ये बीमारी ऐसी नहीं होती कि आज कुछ हुआ और इंसान को उसी समय पे कुछ हो गया। ये बीमारी धीरे धीरे करके इंसान को खा जाती है, धीरे धीरे करके ख़त्म करती है, और इंसान देखता रहता है कि मैं इसे कैसे बचाऊं। वो सिर्फ देखता रहता है, कोशिश करता रहता है, कोशिश करता रहता है, क्योंकि उस लड़की ने अपनी कोशिश नहीं दिखाई ना, दिखानी चाहिए थी शायद। तब उन लोगों को सिंपैथी देने का मौका मिल जाता, जब वो दिखाती कि 3-4 महीने तक उसने क्या बर्दाश्त किया, एक छोटे से बच्चे के साथ भी उसने अपने पति के साथ क्या क्या बर्दाश्त किया। तब शायद आप लोग रिलेट कर पाते। मत करिए। आप जानते हैं कि आपके एक शब्द किसी को हिम्मत भी दे सकते हैं, और आप ही लोगों के लिखे हुए कुछ शब्द ना किसी को तोड़ भी सकते हैं, चकनाचूर भी कर सकते हैं। अभी तो उसने ठीक से खड़ा होना भी शुरू नहीं किया, अभी शॉर्ट से उसे कुछ कमाई नहीं होने वाली। अगर आप लोग इस भ्रम में हैं कि वीडियो बनाने आ गई पैसों के लिए, तो इस शॉर्ट से अभी उसे कुछ नहीं, लेकिन हाँ, उसको ये चीज़ करनी चाहिए, और मैं सपोर्ट करती हूँ कि उसको वीडियोस बनानी चाहिए, उसे काम करना चाहिए, क्योंकि हम में से कोई उसकी 1 रुपए की मदद नहीं करने वाला। अपनी रोटी का इंतज़ाम, अपने सर पे छत का इंतज़ाम, अपने बच्चे के लालन पालन का इंतज़ाम उसको खुद ही करना होगा, और उसके लिए उसको हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी, हिम्मत उसे करनी पड़ेगी। और उसने ऑलरेडी ये 3-4 महीने वीडियो व्लॉग ना डाल के अपने पति के प्रति अपनी लॉयल्टी, अपना प्यार प्रूफ कर दिया। प्यार तो गाइज उसने उसी दिन प्रूफ कर दिया था जिस दिन उसने जिस लड़के के साथ कमिटमेंट किया, उससे अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके शादी कर ली। धोखेबाज नहीं निकली वो। शादी निभाना, प्यार निभाना गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता। यहाँ पे लोग 2-3 महीने का भी रिलेशनशिप हैंडल नहीं कर पाते हैं। इतना प्रैक्टिकल है आजकल की लड़कियां, हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन उसने हैंडल भी किया, बगावत भी करी, प्यार निभाया भी, शादी भी करी, रिश्ते भी निभाए, ससुराल भी निभाया, और आज आप सब लोग देख रहे हैं। आज के शॉर्ट्स में वो अपने ससुराल वालों की तारीफ़ कर रही थी कि मेरी जैसी फैमिली सबको मिले, और शायद इसीलिए वो 3-4 दिन के अंदर हम लोगों के आगे शॉर्ट्स लाने के लायक हो गई, क्योंकि उसके परिवार का सपोर्ट, परिवार ने उसको हिम्मत दी। इन परिस्थिति में ना गाइज, हम लोग तो दूर से बैठे हुए उसको हिम्मत दे सकते हैं, और आगे तक देंगे जब तक
कि वो अच्छे से खड़ी नहीं हो जाती। लेकिन परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। उस लड़की का मायके एक तरीके से है या नहीं है कि गिनती में आप गिनो ही मत। पिता है नहीं, है ना, घर वालों के अगेंस्ट जाके शादी करी थी, पता नहीं इस दुख की घड़ी में भी उसके मायके वालों की साइड से कोई उसके साथ आया या नहीं आया, किसी ने उसके आंसू पोंछे होंगे या सहारा दिया होगा या नहीं। लेकिन हाँ, उसके ससुराल वाले पहले भी उसके साथ थे, और अगर वो बोल रही है शॉर्ट में अपने घर वालों की तारीफ़ कर रही है, तो उसका मतलब इस दुख की घड़ी में भी उसके ससुराल वाले उसके साथ खड़े हैं, उसके साथ हैं, इसीलिए वो हिम्मत कर पा रही है। और उसी के साथ साथ अगर आपने गौर किया होगा ना, तो उसने एक बात और बोली कि अमर मुझे बहुत हिम्मत दे के गए हैं। इसका मतलब ये जो 3-4 महीने के व्लॉग्स नहीं आ रहे थे ना, इन 3-4 महीने में कहीं ना कहीं अमर भैया को भी ये बात पता चल गई होगी अपनी बीमारी के बारे में कि शायद मैं बहुत ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाऊँगा। और इतने समय तक वो अपने परिवार को टाइम दे रहे थे और अपने परिवार को मजबूत होना सिखा रहे होंगे। बहुत सारी दिल की चीज़ें होंगी जो उन्होंने अपनी वाइफ को बोली होंगी, बहुत सारे प्रॉमिसेस उससे लिए होंगे, बहुत सारे वादे उससे लिए होंगे, और शायद उन्हीं वादों के भरोसे या उसी हिम्मत के भरोसे वो उठ के खड़ी हो गई। कह रही थी वो कि वो मुझे बहुत हिम्मत दे के गए हैं। ये आगे की ज़िंदगी अकेले ही जीनी है, बच्चों के लिए भी जीनी है, और अपने पीछे माता पिता भी छोड़ के गया है, उनके लिए भी जीनी है। और आज कितनी बहादुरी के साथ वो अपना दुख साइड में करके अपने ससुराल वालों का दुख ऊपर रख के क्या बोल रही थी कि मैं अपने घर को भी देखूंगी, अपने बच्चे को भी देखूंगी, अपने परिवार को भी देखूंगी, और मैं अमर का सपना भी पूरा करूंगी, अब सपनों को भी पूरा करूंगी, क्योंकि अमर मुझे बहुत हिम्मत दे के गए हैं। किसी के भी जज करने से वो हारेगी तो है नहीं, क्योंकि जब कोई औरत ज़िंदगी का इतना बड़ा दुख झेल लेती है तो फिर उसके लिए बाकी के दुख ना ऐसे ही हो जाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से पता है क्या होता है, इंसानियत शर्मिंदा होती है। हमें जज नहीं करना चाहिए। वो पढ़ी लिखी है, समझदार लड़की है, पढ़ी लिखी होने के बावजूद, इंटरकास्ट होने के बावजूद भी उसने अपने ससुराल को बहुत प्यार से अपनाया, बहुत इज़्ज़त मान सम्मान के साथ रखा, और आई एम श्योर कि आगे भी वो इज़्ज़त मान सम्मान के साथ रखेगी। गाइज़, इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।